हरे कृष्णा भक्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज है अपरा एकादशी। ये जो व्रत है ये श्री विष्णु के लिए रखा जाता है, श्री कृष्ण जी के लिए रखा जाता है, ताकि हमसे जो पाप हुए हैं, हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिससे कि हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, उससे मुक्ति पाने के लिए हम ये व्रत करते हैं। आज का जो व्रत अपरा एकादशी है, इस व्रत का फल हमें अपनी मृत्यु के बाद भी मिलता है। ये व्रत बहुत ही फलदायक है। इस व्रत को करने से इंसान प्रेत योनि में नहीं जाता, बल्कि वो सीधा भगवान के धाम वैकुंठ धाम जाता है। तो इस व्रत के पीछे एक कथा भी है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वो कथा इस प्रकार है। एक बार एक राजा था, वो बहुत ही ईमानदार और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। वो अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही ईमानदार था, लेकिन उसका छोटा भाई वो इस बात से बहुत चिढ़ता था कि उसने राज्य के लालच में अपने बड़े भाई को मार दिया और उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आया। लेकिन उसका बड़ा भाई जिसको उसने मारा था, उसकी अकाल मृत्यु होने के कारण वो प्रेत योनि में पड़ा और एक प्रेत बनकर उसी पीपल के वृक्ष के ऊपर रहने लगा। अब जब भी कोई उस रास्ते से निकलता जहाँ पर वो पीपल का वृक्ष था, वहाँ पर वो उन लोगों को तंग करने लगता। तो लोग वहाँ से जाते हुए बहुत डरते थे। एक बार एक बहुत ही सिद्ध मुनि वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ अजीब सा लगा। तो उन्होंने वहाँ बैठकर देखा कि यहाँ पर एक पीपल के वृक्ष पर एक प्रेत रहता है। तो उन्होंने वहाँ ही बैठकर अपनी ध्यान लगा। तो इस प्रकार उस जो ऋषि थे उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति की मृत्यु किस तरह हुई, किस तरह उसके छोटे भाई ने उसे मारकर पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया, जिस कारण वो प्रेत योनि में पड़ गया था। तो उस ऋषि ने सोचा कि इसके कल्याण के लिए मैं कुछ उपाय अवश्य करूँगा। उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपरा एकादशी के व्रत का फल जो था उस प्रेत योनि में पड़े राजा को दे दिया और उसकी मुक्ति हुई। वो सीधा वैकुंठ धाम गया। इस तरह अपरा एकादशी का व्रत इतना महान है कि इस व्रत को करने से कोई भी इंसान अगर अपरा एकादशी का व्रत करता है, वो प्रेत योनि में कभी नहीं जाता, वो हमेशा भगवान के चरणों में वैकुंठ धाम में रहता है। इस तरह ये अपरा एकादशी की कथा मैंने आपको कही, जो कि बहुत ही कल्याणकारी और फलदायक है।